बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरतुल नबी की मैंने किस्तवार सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले दो एक साथ हो चुकी हैं। आज ये तीसरी किस्त है जिसमें मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाक़यात सुनाऊंगी। तो जी चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके पहले ये था कि हज़रत अब्दुल्ला की जान के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी की गई। इसके बाद क्या हुआ सुनिए अगली वीडियो में। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। इनका चेहरा रोशन सितारे की मानद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां इनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से हुई। हज़रत आमना वहब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थीं। शादी के वक़्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी थी। उसकी नज़र जब आप पर पड़ी तो वो औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे और वर्का बिन नौफल से इनकी बहन ने यह सुन रखा था कि वक़्त के आखिरी नबी का ज़ुहूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर होगा। जो ही इसकी नज़र हज़रत अब्दुल्ला पर पड़ी तो उसने देखा कि इनके चेहरे पर जो नबूवत का नूर नज़र आ रहा है, तो उसके जहन में ये आया, हो ना हो ये आने वाले नबी के वालिद होंगे। वो शख्स जो पैदा होने वाला नबी है ये उसके वालिद होंगे। चनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं इसके बदले में तुम्हें इतने ऊँट दूंगी जितनी तुम्हारी जान के बदले ज़बह किए गए। इस पर उन्होंने कहा, मैं अपने वालिद के साथ हूँ, इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं इनसे अलग हो सकता हूँ। मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल इनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में हस्ब नसब और मुकाम के एतबार से अफसल थीं। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी कि एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इसको गुनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर दोबारा जब वो आया तो इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली थी। इस मर्तबा इसने कहा कि जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले और शर करने वाले की बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तुरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब होगी। एक रवायत के मुताबिक फ़रिश्ते ने यह भी कहा कि तुम इस वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इनके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात भर जाएंगे, और जब वो बच्चा पैदा होगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद और आसमान और ज़मीन वाले की तारीफ़ करना है। कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर नूर चमकता था। शादी के बाद हज़रत आमना के चेहरे पर भी वही नूर आ गया। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकम ने ये रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया इनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात रोशन हो गए। उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था, मैंने इस बच्चे की शान निराली देखी है। ये मेरे पेट में था तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बिशारत का ज़िक्र कुरान पाक में भी है। सूरह सफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जब ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। मुझसे पहले तो तौरात आ चुकी है, मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ और मेरे बाद एक रसूल आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा, इनकी बशारत देने वाला हूँ। चूँकि हज़रत ईसा ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए।
سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہ بیمار ہوئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی کہ بنو نجارہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجارہ سے تھیں۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کے انتقال کی خبر کا ان کو پتہ چلا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ تو اس کے بعد ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اور اس کا باقی حصہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔